पत्र देने आए थे ना? हाँ तो वो तो ग्राम पंचायत, नगर निगम और वो क्या था वो कृषि विभाग, वही वाला विभाग, उनको देना था। दिखाइए अपना पत्र। दिखाइए का पत्र जो देने के लिए आए हैं ना आप। क्या कहना चाहती हैं आप? आपको यकीन नहीं हम पे? ऐसी टुच्ची हरकत हम करेंगे? सिंहा जी, इतना भरोसा करते हैं हम आप पे, और आप एक पत्र को लेके हम पे हमारा भरोसा एकदम क्या मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे तो आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन हमारे दिल की तसल्ली के लिए दिखा दीजिए। बिट्टू, ये क्या कर रही हो तुम? सिद्धू अच्छा लड़का है, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। आइए, हम पे छोड़ दीजिए आप दिखाइए। अरे भैया दिखा दीजिए ना, बगल में पड़ा तो है। बेटा अच्छे से खा के जाना, बैठो। सही कहा किसी ने, नेहा जी, कितना ही अच्छा कर लो, बुराई मिल जाती। कौन है बदतमीज जिसने ये लेटर लिखा है? डस्टबिन का है। वहाँ प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान का नारा लगा रहे हैं और ये लोग हमारे ढाबे को डस्टबिन समझ के बैठे। भैया जी, अरे मेरे करण अर्जुन, एक काम तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, पता है क्या? क्या भैया जी का? इज्जत का कचरा करवाना। ना टाइम क्यों लग रहा है? फोन करेगा एक बार। माँ मीटिंग के लिए। लीजिए, हमारा होनहार बेटा भी आ गया। आ बेटा, अच्छा। माँ ये लोग कौन है? तेरी बहन के रिश्ते के लिए आए हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बताए नहीं आप? अरे ये हमको दे दो, हम रख देते हैं। आप लोगों ने कुछ भी पूछना है, समझना है, सब पूछ लीजिए, हम अभी आते हैं। मधु वहाँ वेट कर रही होगी बेचारी। अब उसको फोन करने वाली दूसरी आ गई है। तो काहे क्यों नहीं शिखर? खुद ही तो 12 बजे का समय दिया था और 1 बज गया है। फोन क्यों ऑफ आ रहा है? मैम आपका ऑर्डर। आप हमें 10 मिनट का समय दीजिए, हम बताते हैं। ठीक है मैम। इन दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर दिख रही है ना। दोनों परिवार हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। माँ वो पल्लवी दिखाई नहीं दे रही। पल्लवी की चिंता काहे कर रहे हो? हम लेके आते हैं, तुम लोग बातचीत करो। हमारी बहन आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। बहुत सिंपल और सीधी लड़की है और कंप्यूटर कोर्स भी किया उसने। अरे क्या बात कर रहे हो भाई? अरे हमने कौन सा उससे नौकरी करवानी है, हा? एक बात आपको और बताए, हमारी बेटी पूजा भी कंप्यूटर क्लास जाती थी। इससे आपने कौन सा नौकरी करवानी है? बेटा वकील साहब को समोसा दीजिए। अरे नहीं नहीं, आप क्यों? अरे ले लीजिए, इसकी भी आदत रहेगी। बाकी की जिंदगी इसने आप ही की तो सेवा करनी है।
मेरी लीजिए, हमारी बेटी भी आ गई। बैठ जा बेटा। माँ, मैं आपसे कुछ बात करनी है। बात तो आज ही फाइनल हो जाएगा ना, क्यों बनवारी जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब तो मैं आपसे डबल दक्षिणा लूंगा, वो भी डबल रिश्ते की। डबल रिश्ता? भाई क्या डबल रिश्ते की बात हो रही है? इस मंगलसूत्र का मोल तभी होता है जब आपका पति आपके साथ हो। पति के बिना ये मंगलसूत्र बोझ बन जाता है और जिंदगी नरक बन जाती है। मैं यहाँ से यूं ही जाने के लिए नहीं, अपनी पत्नी को साथ ले जाने के लिए आया हूँ। फोन हम नहीं किए हैं, तुम्हारी बेटी बोलती है हमारे बेटे को चोरी छुपे फोन करने के लिए। मालकिन जी, वो पंचायत ऑफिस में। पंचायत के दफ्तर में नहीं जाएंगे आज, बोल दीजिएगा। जी। सिद्धू, हाँ माँ। झंडा चौक पर पहुंचो तुरंत। हाँ। का है ना भाई साहब, वकील है ना, 1000 केस दिमाग में उलझे होते हैं, भूल गया होगा जो हम बताए हैं। क्या बोल रही हैं माँ? क्या बताए हैं? हम तुमको बताए थे ना कि पल्लवी के लिए पुनीत को पसंद किया है और पुनीत की बहन को तुम्हारे लिए पसंद किया है। ये क्या मजाक है माँ? क्या बात, वकील साहब को हमारी पूजा पसंद नहीं आई क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। बस आप मंगने की तारीख फिक्स कीजिए, हम अपने बेटे से 2 मिनट बात करके आते हैं। माँ, अचानक बुला लिए, बताया भी नहीं कहाँ जाना है। सब ठीक है? आज तक जो ठीक नहीं था ना, उसे ठीक करने का समय आ गया सिद्धू। आज माता रानी के मंदिर में गंगा माई मिली थी। आज उन्होंने एक बात बोली हमको। वो बात जो है ना सिद्धू, हमारे मन और हमारे नजर में उतल पुतल मचा दिया है। आगे से दाई लेना। माँ, दाएं तो शेखर जीजा का घर आता है ना? जानते हैं, वहीं जाना है हमको। काहे? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक ही होगा। हम रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, तोड़ने नहीं। और ये परिवर्तन की वजह? गंगा माई, उनकी बात ने हमको सोचने पर मजबूर करती है सिद्धू। आज तक हम सिर्फ मधु के लिए सोचते रहे, लेकिन मधु अपने लिए क्या सोचती है वो बहुत जरूरी है, और इसीलिए ये कदम उठा रहे हैं हम। माता रानी की कृपा है सिद्धू, सब ठीक ही होगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ मधु और जीजू को मिलाने का सोच रही है? अगर ऐसा हो गया तो अगला नंबर तुम्हारा, समझो सिद्धू। ये बदलाव बहुत कुछ बदलने वाला है तुम्हारी जिंदगी में।